दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 14 सितंबर 2025 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। इस समय रात के कोई 8:30 बजे हैं और ईश्वर मेरे सामने बैठा है और 1 घंटे से मेरे उसके बीच बहस हो रही है। मैंने कहा भाई मैं तो ये वीडियो नहीं दूंगा, और वह कह रहा है कि मंगल यही वीडियो दे। वह मानता ही मानता नहीं और मैं भी नहीं मानता। आखिरकार मुझे झुकना पड़ा और मैं वह वीडियो दे रहा हूँ जो आज मुझे परमात्मा ने मेरे सामने बैठकर बताया है कि मंगल ये वीडियो बनाओ, ये सब बोलो। मैंने कहा ठीक है भगवान, आप जीते हम हारे, हम आपके बच्चे, आपके सेवक, कुछ भी हैं, कुछ भी समझ लो। आप भगवान हैं, हम जनसाधारण हैं। चलो मैं वो वीडियो दे देता हूँ, होगा जो देखा जाएगा। तो दोस्तों, क्या है आज का वीडियो? आज के वीडियो में उसने मुझे बोलकर बताया, जो शब्द मैं उन्हीं को हूबहू बोल रहा हूँ। भारत में %92 लोग मारे जाएंगे। यदि भारत के लोगों ने मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो नहीं किया तो भारत में 92% लोग मारे जाएंगे। यदि भारत ने मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के बचने का बस एक ही रास्ता है और वह है मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो करना। जिस मिशन ग्रेट इंडिया के प्रोग्राम देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी के तहत यह वीडियो बनाया जा रहा है और इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। तुमको भाई वो बात बोलो, क्या बात कहना चाह रहे हो? तुम्हें क्या बताया? मुझे उसने अभी यही बताया, मेरे सामने जो बैठा हुआ है भगवान, कि भारत में लगभग 92% लोग मारे जाएंगे, 92% लोग मारे जाएंगे। यदि भारत ने मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो नहीं किया तो ये बहुत बुरी सी बात लगती है कि मैं ऐसी कड़वी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें। सॉरी, लेकिन मुझे ये भगवान ने बताया कि ऐसे शब्द बोलो। क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है कि इसमें एक ऐसा वो सॉल्यूशन है, एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा चमत्कार है इन शब्दों में, इस वीडियो के शब्दों में, जिससे कि भारत की जान बच सकती है। जान ही नहीं, भारत दुनिया का सरताज बन सकता है और बनकर रहेगा। वह क्या है, वह फार्मूला, वह रास्ता क्या है? फॉलो द मिशन ग्रेट इंडिया, जॉइन द मिशन ग्रेट इंडिया, know the formula used
भाई मिशन ग्रेट इंडिया, भाई यही है। हाँ, तो आखिरकार इस भगवान ने मुझे आज क्या बोलकर बताया, सुनिए। मंगल दोस्तों, आप कहोगे ये आदमी भाई क्या शेख चिल्ली का सपना लिए घूमता है, पता नहीं क्या है इसके दिमाग में, जो ऐसी भाषा बोलता है। दोस्तों, मैं ऐसी भाषा बोलता नहीं, मुझसे ऐसी भाषा बुलवाई जाती है उस परमात्मा के द्वारा जो हर समय मेरे सामने बैठा रहता है। और आप इतना सा ही मान लो कि भाई यदि इस आदमी के सामने भगवान बैठा रहता है और वह इससे बात करके बातें बताता है, तो भाई इसमें दम हो भी सकता है। और आज नहीं तो किसी दिन वह दम लोगों के सामने आएगा कि इसकी बातों में क्या दम है। लेकिन दोस्तों, मेरी बातों में दम हो या नहीं हो, इस चक्कर में मत पड़िए। आप अपने जीवन की रक्षा जरूर कीजिए, अपने बाल बच्चों की रक्षा जरूर कीजिए, क्यों किसी भी आदमी की बातों में इतना दम हो सकता है कि वह एक देश तो क्या दुनिया के किसी आदमी की समझ में नहीं आए कि वह क्या रहा है। देखिए, फिर मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ एक बात कहने के लिए, यह बड़ी बात कहने के लिए जो मैंने अभी आपको कह दी है। जैसे कि आइंस्टीन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, लेकिन असल में तो वह सिद्धांत किसी के भी समझ में नहीं आया शुरुआत में कि ये क्या रहा है। अरे समय अपनी स्पीड बदलता है, ये कोई संभव है? अरे समय का कोई स्पीड होती है? ये क्या सिल्ली आइंस्टाइन ऐसा कहता है, हम नहीं मानते भाई। लेकिन सारी दुनिया को वो एक दिन मानना पड़ा कि आइंस्टीन सही कहता है। ऐसे ये भी हो सकता है ही नहीं, ये होगा कि सारी दुनिया को मानना पड़ेगा कि ये मंगल सही कहता था। ये झबलू से मंगल, ये सड़क छाप से मंगल सही कहता था भाई। इसलिए मेरे पास जो भी विज्ञान है, मैं उसका फ़ायदा आप सब लोगों को देना चाहता हूँ। कि आप इस मेरे विज्ञान से फ़ायदा उठाइए, मेरी इंट्यूशन से, मेरे ईश्वर के साथ वार्तालाप से फ़ायदा उठाइए। भारत नहीं, पूरी दुनिया फ़ायदा उठाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। इससे लोगों की जान बच सकती है, लोगों का विनाश रुक सकता है, और सकता ही नहीं, ऐसा ही होगा। क्योंकि आदमी की शक्तियों का कोई पारावार नहीं, और आदमी उस ईश्वर से जुड़कर तो क्या कमाल कर सकता है,
दैट इज लिमिटलेस। आप कहोगे तो भाई बोलते क्यों हो, कर दो ना, आप कर दिया करो। जब चमत्कार करोगे तो सब लोग पीछे पीछे दौड़ेंगे, चमत्कार को नमस्कार है। हाँ भाई, आपकी बात सही है, लेकिन ये पैटर्न कोई मेरा नहीं है, ये तो एक ईश्वरीय पैटर्न है जो जिस रूप में उसको प्रस्तुत करना चाहता है, दुनिया को देना चाहता है, उस रूप में करेगा। इसमें मेरी क्या चले, ये तो एक ईश्वरीय लीला है जो ऐसे ऐसे हो रही है जैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये हो उसी की इजाज़त से रही है कि लोगों बचो, वरना सत्य मारे जाओगे और बुरी तरह से मारे जाओगे। और ये मोदी योगी साहब भागवत नहीं मारे जाएंगे, ये बीजेपी आरएसएस पूरा कुनबा मारा जाएगा। ये बीजेपी आरएसएस ही नहीं, ये पूरा ब्राह्मण कुनबा, ब्राह्मणवादी शक्तियों का कुनबा पूरा मारा जाएगा। ये बनिया ब्राह्मणों का कुनबा, ये पूरा कुनबा मारा जाएगा। ये हिंदुओं को कुनबा, ये पूरे हिंदुओं का कुनबा मारा जाएगा। और जब जहाँ हिंदू 80% रहते हैं, यदि पूरे हिंदू मारे जाएं तो फिर क्या बचता है? समझ लो कि पूरा भारत मारा जाएगा। इसलिए ऐसी रिस्क मत लीजिए। ऐसे जिद्दी मत बनिए। देखो, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा विज्ञान एक ऑथेंटिक विज्ञान है, एक ईश्वरीय विज्ञान है। और ईश्वरीय विज्ञान भी वो जो खुद ईश्वर ने मुझे दिया है, और जो मैं देश दुनिया की भलाई के लिए आप लोगों को देना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग लेने का नाम नहीं लेते। यद्यपि 10-20 जरूर मित्रगण उस विज्ञान को लेने की ट्रेनिंग में हैं, अंडर ट्रेनिंग हैं, और मुझे आशा है कि वे लोग इस दुनिया को बड़े नुकसान से उबारेंगे, चमत्कार करेंगे, दुनिया का भला करेंगे, इस प्लेनेट को हायर डायमेंशन में ले जाएंगे, इसका असंसन करेंगे। लोगों, जिद मत करिए, क्योंकि जिद करना बहुत खतरनाक चीज़ होती है। क्या पता सामने वाला सच्चा हो, चाहे वो कितना भी गप फेंक रहा हो, ऐसा लगता हो कोई गप फेंक रहा है। जैसे कोई आपसे पूछे, कोई किसी से पूछे, अरे यार भाई साहब, इस थैले में क्या लाए हो? और वह कहे, यार इस थैले में मैं 20 किलो सोना खरीद के लाया हूँ अभी बाज़ार से। आप क्या कहेंगे? अरे क्या यार, बेवकूफ़ आदमी है, क्या पागल आदमी है, 20 किलो सोना खरीद के लाया है और थैले में ऐसे लाया जैसे एक सब्ज़ी खरीद के लाया हो। 20 किलो तो कुछ सब्ज़ी भी नहीं खरीदता, जब मैं सोना 20 किलो खरीद के लाया और उसको ऐसे ही नॉर्मल रूप में देता हुआ रखता हुआ चले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इस दुनिया में अपन ने देखा कि कितने बिलियनियर्स ट्रिलियनियर्स घूमते हैं, तो उनके लिए तो छोटी सी बात है 10-20 किलो सोना थैले में लेकर घूमना। अब आपको चंबल लगे तो लगे, लेकिन ईश्वर ऐसी चीज़ है कि वो अपने किसी बच्चे को कोई चीज़ ऐसी ऑर्डिनरी चीज़ दे सकता है जिसका कोई शान ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि मुझे वो भगवान ने वह चीज़ दी है
लेकिन वह दी है जन जन की भलाई के लिए ही। और वह क्या दी है? वह दी है कि मंगल इस दुनिया के कण कण में शक्ति भरी है, बस उसको टेप करना है। उस विधि को जानना है कि वह शक्ति हमें कैसे मिले, और मुझे वो उसने बताई। जिस चीज़ का मैं बखान करता रहता हूँ कि ये मैं जो मेरे वीडियोज़ में ट्रायंगल बनाता हूँ, जो सिलेंडर बनाता हूँ, वही वह शक्ति का रूप है जिससे कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी, यानी एनीथिंग मे बी डन। चलो, इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, यद्यपि इसका मेन पार्ट तो रह गया, लेकिन अब मुझे परमात्मा प्रेरणा दे रहा है कि उसको कभी फिर बोलना, आज इतना ही सही है। आज उस फार्मूले का, उस परम शक्ति का पहला पार्ट ही सही काफ़ी है। इसलिए धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।